Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss class 12 English Vistas, the third level, chapter number 1, multiple choice question. Now let's discuss. First one is, who is the author of the third level? ये आपका जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसका ऑथर कौन है, इसका राइटर कौन है? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, जैक फिनी. जैक फिनी या फिंडी इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, बट जैक फिनी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट? एक इसमें फ्रेज आया था वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसका मीनिंग क्या था? नाउ द करेक्ट आंसर इज a pleasant wish that makes one forget the present. मीन्स आपके प्रेजेंट की जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स, जो सर्कमस्टांसेस होती हैं, उनको भूलकर आप एक बहुत ही प्लीजेंट विश, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स को फील करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ वर्किंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? ये आपका जो चैप्टर है द थर्ड लेवल, इसकी थीम क्या है? ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ इस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द प्रेजेंट. कि हमारा नेचर होता है, ह्यूमन नेचर ही होता है कि हमारे प्रेजेंट की जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं उनसे हम बचना चाहते हैं. इस्केपिज्म मीन्स बचना. तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारा नेचर ही होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम, जो सर्कमस्टांसेस हैं, हम कई बार उनसे बचना चाहते हैं, उनसे भागना चाहते हैं. सो दिस इज़ द थीम ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Who was Charlie's wife? चार्ली की वाइफ का क्या नाम था? नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, लुइसा. चार्ली का वाइफ का नाम लुइसा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज सैम्स लेटर टू चार्ली इम्प्लाई? कह रहे सैम का जब लेटर आया था तो चार्ली उसमें क्या इम्प्लाई करता है? दैट फॉर इवन सैम वॉन्ट्स टू escape. कि इवन सैम जो उसका फ्रेंड था और ही वॉज अ साइकिट्रिस्ट ऑल्सो, वो भी बचना चाहता था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1894 इन द लेसन? इस लेसन में जो 1894 जो डेट दी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? रिप्रेजेंट्स अ पीसफुल रोमांटिक इरा. नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, कि आप इस चैप्टर में जो ईयर दी गई है 1894, ये रिप्रेजेंट करता है कि उस समय बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था, बहुत शांति थी, और जो उस समय का जो एरा था, उस समय का जो एज और जो टाइम था वो बहुत अच्छा था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज द सैम इन द थर्ड लेवल? ये आपका जो थर्ड लेवल है उसमें एक करेक्टर है सैम, वो कौन था? Now the correct answer is C, a psychiatrist and a friend of Charlie. वो साइकिट्रिस्ट भी था, साथ साथ में वो चार्ली का फ्रेंड भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड चार्ली विजिट सैम? चार्ली जो है वो सैम के पास क्यों गया, उससे मिलने क्यों गया? टू कंसल्ट हिम अबाउट हिज विजिट टू द थर्ड लेवल. कि जो थर्ड लेवल पर जो गया था वो घूमने, विजिट करने, उसके बारे में कंसल्ट करने या उसके बारे में डिस्कस करने के लिए वो सैम के पास गया था. क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वेंट टू चार्ली टू विजिट चार्ली? कि चार्ली से मिलने कौन गया? चार्ली टू होम चार्ली वेंट टू विजिट. चार्ली किससे मिलने गया था? सैम से मिलने गया था. क्यों गया था? टू कंसल्ट हिम अबाउट हिज विजिट टू थर्ड लेवल. कि थर्ड लेवल पर उसने अपनी जो विजिट की थी उसके बारे में कंसल्ट करने के लिए वो सैम से मिलने गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिट एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? कि जो थर्ड लेवल था क्या वाकई में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एग्जिट करता था? वाकई में था, एग्जिस्ट था इसका? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, नो. इस तरह का थर्ड लेवल नाम का कोई भी वहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट अनयूजुअल थिंग डज द नरेटर सी एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर राइटर या जो नरेटर है वो क्या अनयूजुअल थिंग को देखता है? नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, अ थर्ड लेवल. जो थर्ड लेवल मीन्स थर्ड लेवल तो वहाँ पर था ही नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो थर्ड लेवल को देखता है, उसको फील भी करता है. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. वाई वॉज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल? थर्ड लेवल को नरेटर क्यों देखता है? बिकॉज एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस एंड एग्जाइटी. इतना ज़्यादा वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में परेशान हो गया था कि जिसकी वजह से वो थर्ड लेवल को देखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट डज द साइकियाट्रिस्ट एक्सप्लेन टू चार्ली? चार्ली को जो साइकियाट्रिस्ट था मीन्स उसका जो फ्रेंड सैम था वो क्या एक्सप्लेन करता है? नाउ दैट हिज स्ट्रेस एंड एग्जाइटी लेवल वर हाई, कि वो थर्ड लेवल पर इसलिए विजिट किया गया था या इसलिए उसने विजिट किया था कि उसका जो लेवल ऑफ जो स्ट्रेस और जो एग्जाइटी थी, उसकी जो चिंता थी, उसकी जो परेशानी थी वो बहुत हाई लेवल पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड चार्ली सी एट द थर्ड लेवल? चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर क्या देखता है? फ्लिकरिंग ऑफ गैस लाइट्स एंड पीपल विथ फनी मुस्टैचेस। मुस्टैचेस मीन्स मूछें। कह रहे हैं जो गैस जो लाइट थी वो फ्लिकर मीन्स बहुत डिम जलना, बहुत अच्छे से नहीं जलना, फ्लिकरिंग हो रही थी। और पीपल जो थे बहुत खुश थे और उनकी बड़ी बड़ी मूछें भी थी। ब्रास स्पिटून्स, मैन वेयरिंग अ टैन गैब्रिडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी ऑल ऑफ these. Next question number 14. Why was Louisa, Charlie's wife, worried? चार्ली की वाइफ जो लुइसा थी वो क्यों वरीड थी, क्यों चिंतित थी? सैम वॉज स्केयरिंग हर दैट चार्ली वॉज मैड। सैम जो है उसको डरा रहा था ये कहकर चार्ली जो है वो पागल हो गया है। चार्ली वॉज मैड या चार्ली पागल था। इस तरह से उसकी वाइफ जो थी वो बहुत डर रही थी, चिंतित थी, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. वाई डज चार्ली वॉन्ट टू एग्जिट गेल्सबर्ग? चार्ली जो है वो गेल्सबर्ग क्यों विजिट करता है? टू इस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, कि जो ट्रबलसम वर्ल्ड है, परेशानियों से भरी हुई है जो दुनिया है, उससे अपने आप को बचाना चाहता था और रिलैक्स फील करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. वाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वॉज एन इस्केप फॉर द चार्ली? आप क्यों सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए एक इस्केप था, उसके बचने का जरिया था या तरीका था? बिकॉज इट एग्जिस्टेड ओनली इन हिज फैंटेसी नॉट इन रियलिटी, क्योंकि ये रियलिटी में नहीं था बल्कि क्या था, उसकी फैंटेसी, उसकी कल्पनाओं में था, बल्कि रियल में थर्ड लेवल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 17. What was the first day cover? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? A new stamp gets the postmark and date of its release, कि जिस दिन वो रिलीज होता है स्टैम्प, उस पर एक नई स्टैम्प लगती है और पोस्ट मार्क के द्वारा उसके पास आता है, पोस्टमैन के द्वारा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट डे कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. What specific difference did Charlie notice at the third level of Central Station? Central Station पर क्या स्पेसिफिक डिफरेंस था जो चार्ली नोटिस करते हैं? Everyone was old styled and smaller in size. हर कोई जो था वो ओल्ड स्टाइल का था और स्मॉलर इन साइज, और साइज में भी छोटा था। 19. Why did Charlie want to visit Galesburg? वो चार्ली जो है वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 में विजिट क्यों करना चाहता था? बिकॉज इट वॉज अ पीसफुल वर्ल्ड, क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल, शांति की दुनिया थी, इसलिए चार्ली वहाँ पर विजिट करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन? अपने स्टैम्प कलेक्शन में चार्ली क्या फाइंड करता है, क्या मिलता है उसको? First day cover. Now the answer number D is correct. First day cover. Next, what convinced Charlie that he had reached the third level Grand Central Station and not the second level? Now, a place with gas lights and brass spittoons looked different. B, people had beards and mustaches like they did in 1894. Newspaper bore the date June 11, 1894. Now the correct answer is D, all of these. सारी चीज़ें थी, लाइट जो थी वो फ्लिकरिंग थी, स्पिटून्स थे और उनकी लोगों की बड़ी बड़ी मूछें थी, दाढ़ी थी, और न्यूज़पेपर जो डेट लिखी थी वो थी जून 11, 1894। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. हु हैड सेंट दैट फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर किसने भेजा था? सैम अ साइकियाट्रिस्ट, या फिर आप बोल सकते हैं उसका फ्रेंड, उसने उसको फर्स्ट डे कवर भेजा था। नेक्स्ट,
हुज सिग्नेचर वर देयर ऑन द लेटर, लेटर पर किसके सिग्नेचर थे? उसके फ्रेंड सैम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डिड द लेटर स्टेट, लेटर में क्या लिखा हुआ था? थर्ड लेवल एग्जिस्ट एंड चार्ली वॉज एडवाइज टू कीप लुकिंग फॉर इट, कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट है मीन्स उसका अस्तित्व है, और चार्ली को ये एडवाइस किया गया टू कीप लुकिंग फॉर इट, कि उसकी कहीं ना कहीं वो खोज करते रहे। सो दैट वॉज रिटन ऑन द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, what was Sam invited, what was Sam invited for according to the letter, लेटर के अकॉर्डिंग सैम ने क्या इनवाइट किया था? फॉर अ लेमोनेड पार्टी, मीन्स जो सोडा पार्टी या नींबू पार्टी इसको बोलते हैं, सो लेमोनेड पार्टी के लिए उसने इनवाइट किया था। नेक्स्ट 26, व्हाट डज टू स्किन मी मीन, स्किन मी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स टू पनिश, सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, टू पनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चार्लीज स्टेटमेंट, चार्ली का एक स्टेटमेंट था, एग्स वर 13 सेंट्स अ डोजन इन 1894 शूज, इसका क्या मतलब है? दैट दे वर चीप, कि जो चीज़ें थी वहाँ की उसमें वो बहुत चीप थी, बहुत सस्ती थी। नेक्स्ट, फायर फ्लाइज आर अ टाइप ऑफ इंसेक्ट, जैसे जो जुगनू होते हैं ना, जो साइन करते हैं, जैसे रात में देखा एक काइंड ऑफ इंसेक्ट होता है जो चमकता है, सो दे आर कॉल्ड एज अ फायर फ्लाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 29 की इमेज कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो गई है, सो नॉट जस्ट लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चार्ली केम आउट इन अ लॉबी ऑफ, चार्ली कहाँ पर आया था, किस लॉबी में? होटल रूजवेल्ट, रूजवेल्ट नाम का जो होटल था उस पर चार्ली आया था। नेक्स्ट 31, नेक्स्ट 31, वाई इट सीम दैट चार्ली वॉज मैड, ऐसा क्यों लग रहा था कि चार्ली पागल हो गया है? ही वॉन्टेड टू स्केप फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि वो रियलिटी जो सच्चाई थी उससे भागना चाहता था, उससे बचना चाहता था। ही डिस्कवर्ड अ थर्ड लेवल एट द स्टेशन, क्योंकि उसने स्टेशन पे एक थर्ड लेवल को डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था। ही वॉन्टेड टू गो टू द गेल्सबर्ग इन 1894, क्योंकि 1894 में वो गेल्सबर्ग जाना चाहता था। सो नाउ ऑल ऑफ दीज, तीनों ही आंसर करेक्ट है, इसलिए चार्ली जो था उसको ऐसा कंसीडर किया जा रहा था कि ऐसा लग रहा था ही वॉज मैड। ये जो क्वेश्चन था ना आपका क्वेश्चन नंबर 29 की विच इमेज डिस्क्राइब द सूट विद द टाइनी लेपर्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, टाइनी लेपर्स। जो ये जो कोट आप देख रहे हैं ना, सो दिस इज द करेक्ट आंसर डी, उसकी जगह यहाँ पर प्रिंट हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, What was Charlie's temporary refuge from reality, चार्ली का temporary refuge from reality क्या था? स्टैम्प कलेक्शन। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, स्टैम्प कलेक्शन। ये क्या है एक्चुअली, जो MCQs होते हैं ना, इस पर बहुत ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए होता नहीं, क्योंकि आपको इसमें टू द पॉइंट पता होना होता है। अभी जब जो KVS का जो पेपर आने वाला है, शायद बहुत मुझे लगता है कि टू द पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, टू द पॉइंट इन द सेंस कि आपको हर पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वो क्लियर जब भी होगा जब आपको वो पॉइंट अच्छे से दिमाग में फिक्स होगा, या आपने उस पॉइंट को अच्छे से पढ़ा होगा। डिस्कस करने के लिए इसमें कोई ऐसा बहुत थ्योरी तो है नहीं कि आप डिस्कस कर रहे हो मैथ्स का या साइंस का। चैप्टर में जो वर्ड आपको दिए गए हैं वही वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, टू द आंसर को हम डिस्कस करते हुए पढ़ते हुए जाएंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं लर्न करना पड़ेगा और चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना भी पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैप्टर आपने वो ये वाला लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर फर्स्ट को, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चार्ली कंपेयर्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन टू आर, चार्ली जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को किससे कंपेयर करता है? ट्री से कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दीज इज द नेम ऑफ द ट्रेन, इनमें से ट्रेन का नाम क्या है? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, टू नो दैट हर हस्बैंड वॉज अनहैप्पी, जब लुइसा को ये पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत अनहैप्पी, खुश है, तो लुइसा को कैसा लगता है? सैड, वो भी बहुत दुखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डिड चार्लीज फ्रेंड्स एग्री विथ सैम दैट एवरीवन वांट टू एस्केप, क्या चार्ली का जो फ्रेंड था वो इस बात से एग्री था कि हर कोई जो वो
बचना चाहता है। यस, नाउ करेक्ट आंसर इज बी यस। नेक्स्ट 37, वाई डिड चार्लीज ग्रैंडफादर नॉट नीड अ रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। चार्ली के जो ग्रैंडफादर थे उनको क्यों नहीं ज़रूरत थी कि वो रियलिटी से रिफ्यूज कर सकें? बिकॉज इट वॉज पीसफुल देन, क्योंकि उस समय बहुत शांति थी। आज की अगर कहते हैं कि कुछ समय पहले जब आप देखिए तब इतना शोर शराबा भी नहीं था, लाइफ में इतनी भागदौड़ भी नहीं थी, लोग इतना परेशान भी नहीं होते थे। तो आज के अगर 20 साल पहले 50 साल पहले की लाइफ को कंपेयर करें और आज कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस है ना। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, इट वॉज पीसफुल देन। नेक्स्ट 38, द मैन इन द इंफॉर्मेशन बूथ वोर। जो इंफॉर्मेशन बूथ पर जो मैन था उसने क्या पहना हुआ था? वो आई शेड्स कैसा था? ग्रीन कलर का था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, once Charlie got into a mile long tunnel and came out at, एक बार चार्ली जो है वो लंबी सी लॉन्ग टनल जो थी उसमें गया और वो केम आउट, बाहर कहाँ पर आया? रूजवेल्ट होटल से में निकल कर बाहर आया। नेक्स्ट 40, a new corridors and staircases at the third level like रूट्स। जो न्यू कॉरिडोर और जो स्टेयरकेसेस थी थर्ड लेवल पर वो कैसी थी? रूट्स, जैसे पेड़ की जो जड़ें होती उससे उन्होंने कंपेयर किया। नेक्स्ट 41, द इंफॉर्मेशन बूथ ऑन द थर्ड लेवल वॉज मेड ऑफ। जो इंफॉर्मेशन जो बूथ था थर्ड लेवल पर वो किससे बना था? वुड, लकड़ी से बना हुआ था। नेक्स्ट 42, द लाइट्स एट द थर्ड लेवल वर। जो थर्ड लेवल पर जो लाइट्स थी वो कैसी थी? डिम एंड फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग मीन्स जैसे ना जब लाइट चली जाती है, फ्लक्चुएट होना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लिकरिंग। डिम थी और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी हो रही थी। नेक्स्ट 43, हाउ डिड चार्ली फर्स्ट रियलाइज दैट ही वॉज इन 1894। चार्ली ने पहले ये कैसे रियलाइज़ किया कि वो 1894 में था? बाय लुकिंग एट अ मैन ड्रेस्ड इन ओल्ड फैशन मैनर। जब उसने एक आदमी को देखा कि वो बहुत ही ओल्ड फैशन ड्रेस पहने हुए है तो उसको लगा कि हाँ वो भी 1894 के एरा में है। नेक्स्ट 44, आइडेंटिफाई द टू मीनिंग्स ऑफ स्टैक एज यूज्ड इन द स्टोरी। इस स्टोरी में एक वर्ड यूज हुआ है स्टैक, उसके दो मीनिंग आपको आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट, अ पाइल, एक पाइल मीन्स ढेर, अ पाइल ऑफ बुक जिसको हम लोग बोलते हैं, बुक्स का, किताबों का ढेर। और सेकेंड है आपका चिमनी। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट इन 1894। 1894 में प्रेसिडेंट कौन था? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, क्लीवलैंड। क्लीवलैंड वॉज द प्रेसिडेंट इन 1894। नेक्स्ट 46, फाइंड आउट वन वर्ड फॉर। आपको जिसको हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी बोलते हैं पता करना आपको। ट्रीज whose branches meet overhead and roof of the street. Now the correct answer is C, both A and B. उसको हम canopy भी बोलते हैं और bower भी बोलते हैं। Next 47, what is Sam's full name? Sam का फुल नाम क्या था? ना सैम विनर। कुछ लोग इसको वाइनर भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको विनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट 48, हाउ इज सैम रिलेटेड टू चार्ली। सैम जो है वो चार्ली से कैसे रिलेटेड करता था, क्या संबंध था उसका? अ फ्रेंड, उसका फ्रेंड भी था और डॉक्टर भी था। मीन्स चार्ली जो था वो पेशेंट था और सैम जो उसका फ्रेंड था वो डॉक्टर था। नेक्स्ट 49, व्हाट इज़ द प्रीमियम एज यूज इन द स्टोरी। कह रहे इस स्टोरी में क्या प्रीमियम यूज हुआ है? अ सम एडेड टू एन ऑर्डिनरी प्राइस और चार्ज। नेक्स्ट 50, द स्टैम्प ऑन द फर्स्ट डे कवर वॉज ऑफ। स्टैम्प जो फर्स्ट डे कवर पर जो स्टैम्प था वो कितने का था? 6 सेंट। नेक्स्ट, हु इज़ द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर? नाउ चार्ली। चार्ली इज़ द नरेटर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट, हाउ इज़ चार्ली ओल्ड? चार्ली की एज कितनी थी या क्या कितना बूढ़ा था चार्ली? सिंपल सा कितनी उम्र थी उसकी? एज थी 31 ईयर ओल्ड। चार्ली जो था ही वॉज 31 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट 53,
What was the date written on newspaper? न्यूज़पेपर पे क्या डेट लिखी हुई थी? 11, 12, 13 और 14. Now correct answer is A, 11 June. Next, in what way we try to overcome the insecurities of the present harsh time? क्या आपके प्रेजेंट की जो प्रेजेंट टाइम की जो हार्श टाइम चल रहा है या जो बहुत ही कठिन टाइम चल रहा है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ओवरकम मीन्स किसी भी चीज़ से उभर कर आना या जीतना, बाय इंगेजिंग आवरसेल्फ इन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखिए, तभी आप अपनी जो स्ट्रेस है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको कहीं ना कहीं ओवरकम कर सकते हैं. नेक्स्ट 55. What unusual thing the narrator sees at the Grand Central Station? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो क्या अनयूजुअल थिंग थी जो नरेटर देखता है? नाउ द करेक्ट आंसर इज बी, थर्ड लेवल. नेक्स्ट, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? चार्ली जो है वो थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचता है? In his fantasy, he takes a subway or a corridor faster than ours. कि अपनी फैंटेसी मीन्स कल्पनाओं में वो एक सबवे लेता है और एक कॉरिडोर से होता हुआ जाता है जो बस से भी जल्दी था और जो बस से भी जल्दी वहाँ पर वो पहुँचता. नेक्स्ट 57. What was the strangest thing at the third level? थर्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ क्या थी उसको? द कॉरिडोर दैट लेड हिम इनटू द पास्ट, कि वो कॉरिडोर जो उसको पास्ट में ले गया. सो दैट्स ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. होप you enjoyed it. Thanks for watching. Do subscribe it.